मुझे लग रहा है आपके घर का खाने का जो सब्जी और वो सब है वो तो यहीं से निकल रहा है। जब से मेरे को ये तालाब मिले हैं तो मैंने मार्केट में जाके सब्जी नहीं खरीदी। तो 2021 से इन्होंने सब्जी नहीं खरीदी है। ये भी मुझे लगता है आजकल के समय में एक बहुत ही सुकून वाली और लक वाली बात है कि सब्जी आप खुद उगा के खा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत प्योर होगी, उसमें पेस्टिसाइड नहीं होंगे। जी, ये एप्पल बेर था। एप्पल बेर जी, और इस पे इतना बेर लगा हुआ था कि हमारे गाजियाबाद की मुख्य विकास अधिकारी जी, अच्छा, श्री अभिनव गोपाल जी ने खुद तोड़ के इस पे खाया। अच्छा, और आपने बीच बीच में सरसों भी लगा रखा है। सरसों फूलों वाला डेकोरेशन, अच्छा, ताकि इससे जो ना लकड़ी और तेल की प्राप्ति भी हो जाए। हाँ, तो खूबसूरती भी मेंटेन रहे, आमदनी भी मेंटेन रहे, और घर के लिए तेल तो मिलेगा ही। और फूलों के लिए हमने यहाँ पे गुड़हल भी लगाया हुआ, गेंदा भी लगाया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास ये इन पे चारों तरफ तोरी, सैम वगैरह लगी हुई, ये सारी बेल। लेकिन ये गर्मी वाली जो देसी सैम होती है, देखो सारा ये फल ही आया हुआ है जो इसके ऊपर है, फूल फल। ये घी है? नहीं, ये लोग तोरी में। ये तोरी है? हाँ जी, ये तोरी है। मैम सब देसी है घी। तो देसी तोरी इतनी मोटी बड़ी होती है? ये बीज के लिए छोड़ा हुआ है। अच्छा, ये सैम है, देखो देसी। अच्छा, हाँ सेम। हमारे यहाँ पे गोभी लगी हुई थी सब। अच्छा, यहाँ पे? जी। अब हमारे यहाँ पे थोड़ा मौसम 2 दिन से खराब था, तो इसी वजह से हमने इसको छोड़ दिया, क्योंकि हम यहाँ पे भिंडी लगाएंगे। भिंडी लगाने के बाद में इसके ऊपर मचान बनाएंगे। हाँ। क्योंकि अभी हमारा 22 तारीख में हमें दिल्ली पूसा में बुलाया गया था। हाँ, हाँ। तो हमें राष्ट्रीय अवार्ड वहाँ से प्राप्त हुआ है एकीकृत खेती को लेकर। हाँ, बहुत बधाई हो आपको, हमें पता चला। हमने तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी दिखाएंगे। तो वहाँ पे जो ना, जब श्री कृषि मंत्री जी ने, मतलब उन्होंने बताया, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने हमें बुलाया वहाँ पे और तालाब के बारे में हमारे से ही वहाँ से बात करी, तो उनका यहाँ पे आने का प्रोग्राम बना हुआ है। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि कुछ चीज अगर जो हमारे से छूट रही है तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करें। उस दिन से बाद में हम यहीं पर ही लगे हुए। अच्छा, तो मतलब अब आप डेकोरेट करने का भी काम कर रही हैं कि यहाँ पे फूल भी लग जाएं और पूरा बाग जैसा एक एरिया बन जाए। अब चलते हैं, एक और तालाब यहाँ पे है, उसकी क्या कहानी है वो जानते हैं। तो ये एक छोटा हमारे पास तालाब है जिसमें कि पहले सिंगाड़ा था। अच्छा, एक बार ये जूम करके मैं चाहूंगी विजुअल दिखाए जाएं। ये अलग तालाब है जिसमें सिंघाड़ा इन्होंने लगाया हुआ है पहले, और बताइए इसका क्या मकसद है? सिंघाड़ा लगाने का मतलब, एकीकृत खेती का मतलब एक ये भी है कि जो हमारे फार्मर्स जैसे कि कम लागत में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि कम लागत में ज्यादा आय कैसे प्राप्त करें। अगर हमारे पास फिश फार्मिंग का काम भी है और सिंगाड़े का भी है, तो हम पहले सिंगाड़े की खेती कर सकते हैं, और सिंगाड़े की खेती के साथ ही हम इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्लैंक्टन वगैरह, बैक्टीरिया और डकवीड इसमें हो जाता है। अच्छा, सिंगाड़े की बेल से ही प्राप्त हो जाता है। अच्छा, तो करीब मछलियों को 2 से 2.5 महीने का खाना इसमें ऑलरेडी पहले से ही प्राप्त हो जाता है। हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब अलग से फीड देनी नहीं होती। 2 महीने तक तो देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिंगाड़े से ही प्राप्त हो जाता है। हाँ। तो मतलब सिंघाड़ा लगा के आपने इसमें अब आप मछलियाँ छोड़ सकती हैं? मैंने से मछली छोड़ा हुआ है। अच्छा, तो पहले इसमें सिंगाड़े की बेल थी, लेकिन सिंगाड़े की बेल अपने सीजन पे अब निकल आई है, छोटे छोटे अंकुश फूटने लगे हैं। हाँ। लेकिन हम इसमें सिंगाड़ा नहीं डालेंगे, दूसरे तालाब में डालेंगे। अच्छा, क्योंकि अब इसको हम थोड़ा सा मॉडर्न बना रहे हैं। इसके ऊपर हमें पानी के ऊपर, तालाब के ऊपर ही मचान बनाना है, पोल्ट्री का और डक। अच्छा, इसके ऊपर ही करना है। अच्छा। ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो जैसा कि बोलते हैं कि पता नहीं, ये मछली की एक कच्ची खेती होती है। अच्छा। नुकसान ना हो जाए। बहुत से मैंने फार्मर से सुना है कि मछली की कच्ची खेती होती है।